तेरे मम्मी पापा तुझे यहाँ छोड़ के गए ना? अब सब ठीक है। तेरे माता पिता भी यहाँ नहीं आएंगे। हम सिर्फ दोनों हैं यहाँ। अब चिंता की कोई बात नहीं। ये तांत्रिक सब ठीक करेगा। जैसा मैं कहूँ वैसा तू करती जा। तेरे अंदर की आत्मा को मैं बाहर निकालूंगा। अपने कपड़े तो उतार। डर मत, मैं हूं ना। तांत्रिक हूं मैं। सारा भूत भाग जाएगा। तेरे माँ बाप ही तुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले गए ना। अपने कपड़े उतार। चल, कपड़े उतार। देखो ना, सब ठीक कर दूंगा। तांत्रिक हूं मैं। सब ठीक कर दूंगा। बहुत अच्छा। पूरा पूरा होता, पूरा सब कुछ होता। कपड़े उतार, उतार। तो मैं करने वाला हूँ, किसी का मत बताना, सांप लगेगा। हाँ, समझी थे। ये आ रहा हूं मैं। देख, तू डर मत। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तेरे माँ बाप तुझे मेरे हवाले करके चले गए ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। समाज से मत डर। मैं हूं ना, तेरी किसी और से शादी भी करा दूंगा। भूत भाग जाएगा। सारा भूत निकाल दूंगा। जहां श्रद्धा अंधी हो जाती है, वहां पाखंड का राज शुरू होता है। आस्था के नाम पर छलने वाले भगवान नहीं, शैतान होते हैं, जो आपकी मासूमियत को अपनी ताकत बनाते हैं, जो धर्म की आड़ में आपकी बेटियों के सपने और इज्जत को कुचलते हैं। ऐसे ढोंगियों का असली चेहरा पहचानो। अपने घर की ढाल बनो, आंखें खुली रखो। किसी भी ढोंगी पर अंधा भरोसा मत करो। रुकना नहीं है, डरना नहीं है, बेटियों को बचाना है और इन पाखंडियों के मुखौटे उतारना है, क्योंकि सच्ची भक्ति सुरक्षा देती है, शोषण नहीं। जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आंखें खोलकर देखिए। आज न्यूज चैनल ऑन कीजिए और देखिए कि टीवी स्क्रीन पर क्या दिखाया जा रहा है। एक और ढोंगी बाबा, एक और ढोंगी का असली चेहरा बेनकाब। आखिर कब तक हम आस्था के नाम पर अपनी ही बेटियों को इन भेड़ियों के हवाले करते रहेंगे, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपका विश्वास जीतते हैं और फिर उसी विश्वास की आड़ में हमारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अब बहुत हो चुका। अपने अंधविश्वास से बाहर निकलिए, अपने घर की ढाल बनिए
और अपनी बेटियों को ऐसे पाखंडियों से बचाइए। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जो धर्म इंसानियत और सुरक्षा न सिखाए वो धर्म नहीं, सिर्फ एक धोखा है। आंखें खोलिए इससे पहले कि अगला शिकार आपका अपना घर हो। फिल्म तांत्रिक भी इसी कड़वे सच को उजागर करने और समाज को जगाने वाली एक ऐसी ही मुद्देदार फिल्म है। आगे देखिए कैसे एक परिवार इस पाखंड के खिलाफ अपनी जंग लड़ता है। सोमी, सोमी, क्या बेटा? मुझे वहां नहीं जाना। क्यों बेटा? मम्मा लड़के फॉलो करते हैं, हंसते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। टेंशन मत लो, नहीं। मेरा शेर बच्चा है ना? हाँ, नहीं डरती ना? कहाँ ले चली है जिंदगी, सौम्या फोन तुम उठा ले रहा? खुद से ही कब से बज रहा है? छड़ती रही। पता नहीं लड़की को क्या हो गया जब से कॉलेज से आई है। एक अच्छा ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। हर जवाब से डरती रही। भीड़ में भी सोमी, खाना लगा दे बेटा, आ जाओ। किसको अपना हाल कहूँ, हंसते चेहरों के मेले में मैं चुपचाप ही ढलती रहूं। किताबों में किस्मत ढूंढी, लफ्ज मिले मगर मैं ना मिली। उम्र ने पूछा क्या बनना है, मैंने कहा बस मैं ही सही। ये दिल क्यों इतना उलझा है, हर
हेलो 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 शिका। जी सूर्य ना, सोम्या जब से कॉलेज से आई है तब से परेशान लग रही है। क्या ऐसी क्या बात हो गई? पता नहीं, सुबह से परेशान लग रही है। क्या हो गया? सुन ही नहीं रही, कुछ खाना भी नहीं खा रही है। तुम चिंता मत करो, मैं भी आता हूँ, मैं समझा दूंगा उसे। ठीक है। ठीक है, आप जल्दी आ रहे हैं। माँ की आँखों में उम्मीदें, पापा के कुछ अधूरे ख्वाब, सबके हिस्से जीते जीते खो बैठी अपना ही हिसाब। दोस्त मिले पर बात ना मिली, महफिल मिली पर रात ना मिली। अपने होने की तलाश में मुझको अपनी जात ना मिली। शायद कोई सवेरा होगा जब दिल फिर मुस्कुराएगा। आज जो धुंध है राहों इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कॉलेज में तो सभी जाते हैं, पर पता नहीं इसी को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ये नायर की बेटी तो अब बिल्कुल ठीक लग रही है। इसे भी तो कुछ प्रॉब्लम थी, सोनी की तरह। मुझे मिस्टर और मिसेस नायर से मिलना होगा। शायद ये कुछ मदद कर सके। जी बोलिए। नायर साहब, मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी। क्या हेल्प चाहिए, बोलिए। जी वो मेरी बेटी के बारे में। ओके, बोलिए ना, हेजिटेट क्यों कर रही हो? बोलिए बोलिए मैडम, बोलिए। मैं आपकी वाइफ से मिली थी, पर उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। मुझे पता लगा कि आपकी बेटी तानिया को कुछ तकलीफ थी, तो मैंने सुना कि आप कई तांत्रिक के पास उसे ले गए थे। ये किसने बोला आपको? बस पता चला, सोसाइटी में बातें होती रहती है। जी, ये सच है। तो क्या आपकी बेटी तानिया पहले से ठीक है, या मतलब? देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, मैं काला जादू वालों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब से तानिया जो है ना तांत्रिक से मिल रही है, तो तब से थोड़ा शांत सी हो गई है। पहले उसे फिट्स आते थे और बहुत अजीब अजीब हरकतें भी करती थी। पता नहीं वो तांत्रिक तानिया का क्या ट्रीटमेंट करता है। कुछ पाउडर देता है और वो पाउडर खाने के बाद में तानिया एकदम शांत सी हो जाती है और हर 10-15 दिन में तांत्रिक के पास जाने की जिद भी करती है। मेरी भी हेल्प कर देंगे? उस तांत्रिक का कोई कांटेक्ट नंबर या एड्रेस कुछ? काहे का कांटेक्ट नंबर? वो तो जंगल में रहता है, जंगल में मोबाइल नहीं यूज करता वो। तो फिर उसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपने उसे कैसे कांटेक्ट किया था? मैंने एक आदमी से ना कांटेक्ट किया था। अरे वो दिखने में पागल दिखता है, लेकिन बहुत पहुंचा हुआ बंदा है वो। दिन भर रास्ते में घूमते फिरते रहता है, पुलिस का खबरी भी है
और उसकी पहुंच बहुत लोगों से है। वो ना दिखने में एकदम पागल दिखता था, लेकिन बहुत पहुंची हुई चीज है वो। बस मैंने उसकी हेल्प ली और तानिया को तांत्रिक से मिलवा दिया। और बस उसके बाद इलाज करवाया मैंने उसका। आप उस बंदे को मुझसे मिला दीजिए प्लीज़ नायर जी, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। मेरी बेटी बहुत बीमार है, बहुत दिन से खोई खोई रहती है। वो खाना भी नहीं खा रही और किसी से बात भी नहीं करती। नहीं, मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिए। आपके हस्बैंड से भी आप एक बार सलाह मशवरा कर लीजिए। जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं आपकी बेटी तानिया से एक बार मिल सकती हूँ आज? हाँ, मिल तो सकते हैं, लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसको उल्टे सीधे सवाल बिल्कुल नहीं पूछने आपको, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बेटा तानिया, कैसी हो? ठीक हूँ, मस्त मस्त। गुड, वेरी। बेटा तुम्हारा इलाज कैसा चल रहा है? इलाज? ओ हाँ 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 हाँ, इलाज बहुत अच्छा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुमसे मिलना था एक बार। ओह अच्छा। हाँ बस बहुत दिनों से तुमको देखा नहीं था। आंटी पूछिए ना जो भी आपको पूछना है। नहीं, बस तुम्हें कैसा लग रहा है अभी? एक्चुअली मैं भी मेरी बेटी को तांत्रिक के पास भेजने का सोच रही हूँ। तुम तो जानती हो उसे, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है। हाँ हाँ, तो तुम क्या सोचती हो, भेज दो उसे? भेजो भेजो, भेज दो भेज दो। तो बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तेरे माँ बाप बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनकी सहमति है। तू डर मत, मैं सब सही कर दूंगा। हाँ, तू मुझ में समा जा, समा जा, आजा। हाँ,
देखिए, नायर जी ने आपको मेरे बेटे के बारे में बताया होगा। हाँ, बताया है। उसे कुछ भी तकलीफ है, डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, मुझे अपने भगवान से यही दुआ है। भगवान भगवान नहीं, शैतान। शैतान? काला जादू। देखो मैडम जी, जो बीमारी डॉक्टर और भगवान ठीक नहीं कर सके, उसे शैतान ही ठीक करता है। काला जादू? पर वर कुछ नहीं। कन्या को ठीक करना है तो तांत्रिक के हवाले कर दो। वो एक बार सोच लो, फिर याद कर लेना। रुकिए रुकिए, देखिए ये सब हमारे लिए नया है। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करिए। तांत्रिक जी को हमारे यहाँ ले गए। यहाँ वो जंगल के बाहर बहुत कम जाते हैं। देखिए, इस बात के लिए मेरे हस्बैंड कभी राजी नहीं होंगे। आप जितना पैसा चाहोगे वो मैं दे दूंगी आपको। काम तो मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आपकी बेटी की कोई तस्वीर है? वाह, ठीक है। मैं अमावस की रात को तांत्रिक को यहीं भेज देता हूँ। ठीक। कन्या, डरो मत। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसे मैं बाहर निकालूंगा। अपने कपड़े उतार। समाचार कल जा रहे हो ना नई चिड़िया के पास? चलो लाओ आज का मेहनत का पाउडर। आइए, अंदर आइए। आइए ना। नमस्ते।
काला साया है। इस घर में काला साया है। क्या? क्या हुआ? इस घर में काला साया है। बुरी आत्मा यहाँ बस चुकी है। क्या? ये मेरी बेटी। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। रुकिए। ये पूरी तरह से प्रभावित है। बुरी आत्मा इसमें फंस चुकी है। बुरा साया।
ये लड़की पूरी तरह से प्रभावित है, इस पे बुरी आत्मा है। अंदर जाइए, अंदर जाइए। आत्मा है, आत्मा है, मुझे निकालना पड़ेगा। ये चीखेगी, ये चिल्लाएगी। आप बाहर मत आइए, आप अंदर ही रहिए। तेरे अंदर की आत्मा को मैं बाहर निकाल दूंगा। वो को निकालना है ना, आत्मा को निकालना है ना। आत्मा को निकालना है। आ जाओ, फिर आऊंगा। अभी तो तैयार है ना? तो बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी पूरा कपड़ा समझ गए ना? फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। सब ठीक होगा। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ ना। हाँ? कैसा लग रहा है बता? हल्का फील हो रहा है ना साला? कैसा लग रहा है? अब सब ठीक हो जाएगा। लीजिए चाय पी लीजिए। बैठो। वो तांत्रिक आया था? जी आया था। स्वामी ठीक था? कुछ खास ठीक नहीं है अभी। तांत्रिक ने कहा है कि उसके ऊपर कोई काला साया है, वो कुछ क्रिया करेंगे तो उसके बाद ठीक हो जाएगी पूरा। तुम चिंता मत करो, मैं स्वामी से बात करता हूँ। अरे सोमी बेटा, सोमी बेटा, क्या हुआ बेटा? अरे बात तो बता। अरे कोई बात नहीं बताएगी तो उसका हल कैसे होगा? बता बेटा, क्या बात है? पापा वो तो चिंता मत कर बेटा। तांत्रिकों में मैं सब ठीक कर दूंगा। उतार, पूरा उतार, पूरा 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 उतार, पूरा उतार, पूरा उतार।
फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। तेरे मम्मी पापा तुझे यहाँ छोड़ के गए ना? अब सब ठीक है। फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। बिल्कुल नशा नहीं है। कल उस लड़की को मिलूंगा, उसको ठिकाने लगा दूंगा, फिर मेरा नशा चढ़ जाएगा, तब मजा आ जाएगा। नशा चढ़ जाएगा, कल मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं, नशा चढ़ना है। अच्छा सोमी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आज अंतिम क्रिया होगी। आप जाइए अंदर, जाइए। और हाँ, चीखेगी चिल्लाएगी, आपको बाहर नहीं आना है, समझी? आप जाइए, जाइए, नहीं तो इसका दी एंड हो जाएगा। और हाँ, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। जाइए, मुझे आत्माओं को अपने साथ ले जाना है। जाइए, जाइए, हाँ, जाइए, आप जाइए। क्या तांत्रिक को बुलाकर मैंने सही काम किया? तैयार हो? मैंने कहा था ना, देखो, मैं पूरी तैयारी से आई है। तुम भी तैयार हो ना? घबराओ मत, डरो मत, मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा। आजा।
भी तैयार हो ना? डरो मत, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए। मैं हूं ना, मैं सब सही करूंगा। अंदर जो आत्मा है, उसको अपने साथ ले जाओ। आजा, 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 आओ यहाँ, आओ ना, आओ। हे भगवान, हे भगवान, मेरी सोनी का ख्याल रखना। हे भगवान। आजा, मुझे डर लग रहा आजा। है, मुझे डर लग रहा है। मम्मी, मम्मा, मम्मी, मम्मा, चिल्लाना मत, चिल्लाना मत। पापा, पापा, मम्मा, मम्मा, चिल्लाना मत। मम्मा, 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 मम्मा बचाओ। प्लीज नहीं, पापा, पापा, मम्मा, मम्मा बचाओ। नहीं, 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 प्लीज, प्लीज, पापा, पापा। सोने, पीटर भस्म कर दूंगा। मुझे भस्म करेगा? बस कर तेरा क्योंकि बाबे मुझे भस्म करेगा तू? तुझे मैं बताता हूँ। बोलेगा पुलिस को, जाएगा कहाँ? बोलेगा पुलिस है, बोलेगा है। सोनी बेटा, क्या हुआ बेटा? कोई बात तो बता। जब तक तू बताएगी नहीं तो समस्या का हल कैसे होगा बेटा? बता। तो तूने मम्मी को नहीं बताया? नहीं सुना। और तेरी मम्मी कहाँ थी? मम्मा नहीं सुनती। इसने मुझे तो चिंता मत कर बेटा, उसका तो मैं वो हशर करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बस तू मेरी एक बात ध्यान से सुन। जब वो तेरे पास दोबारा आए ना, बस तो अपना फोन चालू कर दिया। मैं उसकी सारी हरकतें अपने फोन पर देखूंगा, ठीक है बेटा? और फिर देखना कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ, ठीक है बेटा? ऐसे पाखंडी और फर्जी तांत्रिकों से सावधान रहिए। ये लोग बीमारी ठीक करने के नाम पर तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करते हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कभी कभी माता पिता खुद अपनी बेटियों को ऐसे ढोंगी लोगों के पास ले जाते हैं और अनजाने में उन्हें खतरे में डाल देते हैं। याद रखिए, हर तांत्रिक इलाज करने वाला नहीं होता और हर इलाज का दावा सच नहीं होता। अपनी बेटियों और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सतर्क रहिए। बीमारी का इलाज हमेशा किसी योग्य डॉक्टर या विशेषज्ञ से ही करवाइए। अंधविश्वास के जाल में न फंसें। ऐसे फर्जी बाबाओं और तांत्रिकों से खुद भी बचें।
और अपने अपनों को भी बचाएं। रक्त श्राप।